अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और हल्का हैदराबाद के पार्लिमानी मेंबर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सदारत में आज दारुस्सलाम में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें मजलिस के सभी MLAs, कॉरपोरेटर्स और सैकड़ों इलाकों के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन व हरकती कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर बैरिस्टर असद साहब ने बताया कि रियासत में इसी साल नवंबर में ही आम इंतखाबात मुनक्किद करवाना मुतवक्को है, चाहे असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात एक साथ मुनक्किद किए जाएं या फिर अलग अलग। कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने आगे बताया कि हुकूमत जहरीले अंदाज में इलाकों को तकसीम भी कर सकती है, लिहाजा हमें भी हर तरह से बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। इन्होंने सभी को मशवरा दिया कि सोशल मीडिया के जरिए सभी लोग कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारनामों को घर घर पहुंचाएं, ताकि मुखालिफिन मजलिस जो AC में बैठकर तनकीदें करते हैं उनका मुंह काला किया जा सके। इस मौके पर सदर मजलिस ने खास तौर पर सारे ही कारकुनों को याद दिलाया कि हुकूमत से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पुराने शहर के हर इलाके के तरक्की के लिए 5-5 करोड़ के बजट की इजराई करवाई थी, ताकि ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। वो काम भी अब तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, लिहाजा इन्होंने अपने सारे MLAs को ये मशवरा दिया है कि रमज़ान के बाद वो अपने अपने इलाकों में इनका इफ्तिताह करवा लें। साबिक वजीर और TRS के रुकने कानून साज कौंसिल मोहम्मद फरीदुद्दीन ने जहीराबाद में टी हरीश राव की सालगिरह के मौके पर एक केक काटा। इस मौके पर पार्टी कारकुनों की भारी तादाद मौजूद थी। हैदराबाद को प्लास्टिक फ्री बनाने की मुहिम के तौर पर आज एक 3 किलोमीटर तवील रन का पीपुल्स प्लाजा नेकलेस रोड से आगाज हुआ। रियासती हुकूमत के मुशीर विवेक वेंकट स्वामी, साबिक मेयर कार्तिका रेड्डी और दूसरों ने शहर को सब्ज व शादाब हरा भरा बनाने और गंदगी से पार करने की जरूरत पर जोर दिया। प्लास्टिक की थैलियां और पानी की बोतलें शहर के माहौल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई हैं। रियासती वजीर आपाशी टी हरीश राव आज 46 बरस के हो गए। रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, पार्टी कारकुनों ने उन्हें मुबारकबाद दी। वजीर आपाशी टी हरीश राव और वजीर सेहत अजमेरा चंदूलाल ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए बस टूर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने हरीश राव को मुबारकबाद दी और केक भी काटा। बर्तानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू फ्लेमिंग ने बल्दी सर्कल राजेंद्र नगर के मेलारदी पल्ली डिवीजन के तहत वेंकटेश्वरा कॉलोनी में स्वच्छ सीना मुहिम में हिस्सा लिया, जिसका मकसद लोगों को दरख्त लगाने की तरगीब देना है। बल्दिया के अहदेदारों के अलावा सैनिटरी स्टाफ ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी और सेक्रेटरी सियाहत वेंकटेशम ने आज पोलो ग्राउंड पर पैरा मोटर और पैराग्लाइडिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जिंदगी लुत्फ अंदोज होने का नाम है और इंसान को हर ऐसे मौके से इस्तेफादा करना चाहिए। सैर, तफरीह और तजुर्बात इंसान के नशोनुमा में बड़ी तब्दीली लाते हैं। एक्साइज पुलिस मलकाजगिरी ने सफीलगुड़े के पास 2 अफराद को गिरफ्तार करके 135 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी बाजार में मालियत 13.5 लाख रुपए बताई जाती है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मुमताज सहाफी और इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने कहा है कि सहाफत, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हैजान खेज खबरों को आम करते हुए सहाफत के इक़दार को तबाह व बर्बाद कर रहा है। राजदीप सरदेसाई आज प्रेस क्लब हैदराबाद के क़याम की 53वीं सालगिरह के मौके पर सोमाजीगुड़े में एक लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में लोगों का मीडिया पर से एतमाद उठ जाएगा। इस लेक्चर में सदर नशीन प्रेस एकेडमी, अल्लम नारायण, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर डी अमर और दूसरे भी मौजूद थे। इंटरनेशनल खादिरिया फाउंडेशन ने सादात खानदानों के मुस्तहिक अफराद
को नजराना पेश करते हुए माली इमदाद दी। सादात घरानों को ज़कात और सदक़े की रकम नहीं दी जा सकती, इसलिए फाउंडेशन ने नजराना पेश करने की रिवायत शुरू की है। सदर मोहतमद मजलिस उलमाए दक्कन मौलाना कबूल पाशा तारी, मौलाना सैयद शाह मुर्तजा ताजुद्दीन हैदर खादरी ने सादात किराम की गुलपोशी की और नजराने पेश किए। सदर फाउंडेशन मौलाना सैयद अहमद उल हुसैनी सईद खादरी ने सदारत की। इस मौके पर मौलाना अलीउद्दीन खादरी, मौलाना सैयद शाह ख्वाजा अली सईद, मौलाना सैयद खादर मुहियुद्दीन जुनैद पाशा, मौलाना सैफुल्लाह हुसैनी, मौलाना सैयद अली मुहियुद्दीन मक्की पाशा, मौलाना सैयद अली मोइनुद्दीन ख्वाजा पाशा और दूसरे मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। सिकंदराबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने आज ग्रेटर हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे का जायजा ले लिया। इस मौके पर गांधी भवन में एक तकरीब मुनक्किद हुई। शहर के कारकुनों में जबरदस्त जोश खरोश देखा गया। साबिक वजीर डी नागेंद्र की जगह अंजन कुमार को नया पार्टी सदर बनाया गया है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, अपोजिशन लीडर के जाना रेड्डी, साबिक मरकजी वज़रा जयपाल रेड्डी, रेणुका चौधरी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। तमाम कायदीन ने अंजन कुमार यादव को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कबल अज़ीम पार्टी कारकुनों ने अंजन कुमार को रेड रोज फंक्शन हॉल नामपल्ली से गांधी भवन तक एक जुलूस की शक्ल में लाया। जिले विकाराबाद के असम्बली हल्के कोड़ंगल में गरीब मुसलमानों में मलबूसात की तकसीम अमल में आई। रियासती हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले रमजान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी के हाथों अमल में आई। मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के अलावा सरपंच वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि वो मुसलमानों के मसाइल को हल कराने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। मसाजिद कमेटी के अरकान और जिम्मेदारों ने रेवंत रेड्डी से इस सिलसिले में इज़हार तशक्कुर किया। हमारे मुल्क में अरसे दराज से वैसे तो 75% आवाम गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर रही है और इनमें मुसलमानों की हालत जार तो पूछिए ही मत। कई रजाकाराना तंजीमें चंदे जमा कर करके मिल्लत की मदद को आगे तो आ रही हैं। उन्हीं में से एक नाम है सफा बैतुल माल का भी। अभी खबर है कि कर्नाटक के जिले बिदर की सफा बैतुल माल के लोगों ने मौलाना मुफ्ती गुलाम यजदानी की सरपरस्ती में गरीब मुस्लिम मिल्लत के लोगों में 1000 राशन पैकेजेस तकसीम किए, जिन्हें कसीर दुआओं के साथ लोगों ने कबूल किया। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे सफा बैतुल माल के जिला सदर मौलाना मोनिस किरमानी, नायब सदर अलहाज अयाजुल हक, मोतमद सैयद मंसूर खादरी, शरीक मोतमद मोहम्मद सिराज अहमद सौदागर और वहां के एक समाजी कारकुन भी मोहम्मद गौस कुरैशी। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मशरक़ी एशियाई ममालिक इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर का दौरा करके लौट कर पीएम मोदी घर को वापस आ गए हैं।
बताया गया है कि इस दौरे से एक्ट ईस्ट नीति को बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन मुल्क में गरीब लोग रोजमर्रा की आसमान को छूती कीमतों से परेशान हाल जो हैं, इस सिलसिले में किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है। सिंगापुर के दौरे में वहां के साबिका पीएम के साथ पीएम मोदी ने किलफोर्ड पियरा में महात्मा गांधी पाट्टिका का इफ्तिताह किया। बताया गया है कि इस जगह पर 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, जिन्हें भारत के एन गोडसे ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। मरकजी वजीर खारजा श्रीमती सुषमा स्वराज ने भी पीएम मोदी की नहज पर चलते हुए अब बैरूनी दौरों पर रवा दवा हो रही हैं, लिहाजा अभी खबर है कि साउथ अफ्रीका के दौरे पर वो रवाना हो गई हैं। वहां पर वो ब्रिक्स ममालिक के वज़राए की बैठक में हिस्सा लेने वाली है। अपने दौरे में वहां के आला लीडर से मुलाकातें करते हुए आला सतही बातचीत में वो शामिल रहेंगी। साउथ अफ्रीका जाते वक्त वजीर खारजा ने मॉरिशस के पीएम से रास्ते में मुलाकात भी की है। पिछले 4 सालों में सारे मुल्क का माहौल जबरदस्त तरीके से उथल पुथल कर जाने के बाद मोदी हुकूमत के 4 सालों की तफसील ये बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मुल्क की 28 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी से सैराब किया गया है, जबकि अभी सारे बीजेपी के वज़रा इस बात को लेकर सारे ही मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आवाम के जहनों में ये बात बिठाते जा रहे हैं। रेलवेज के वजीर पीयूष गोयल ने अपनी ही पार्टी की जबरदस्त तारीफ करते हुए बताया कि एनडीए हुकूमत मजबूत इरादों के साथ सही रास्तों पर काम कर रही है, जिसकी वजह से समाज की सभी कम्युनिटीज को इसका फायदा हासिल हो रहा है। वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत सारे मुल्क को अपने कारनामों से नए नए दर्श देती ही जा रही है। अभी अमित शाह ने वेस्ट बंगाल में एक बीजेपी वर्कर की हलाकत पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया और बताया कि बलरामपुर में हुई इस हलाकत से उन्हें दुख पहुंचा है, जबकि पिछले सालों में भारत में कई हलाकतें हुई हैं और कोई पुरसाने हाल रहा ही नहीं था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।